नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस एपी गठबंधन को लेकर आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। कहा 12 सितंबर से पहले फैसला। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन के लिए कई बड़े नेता मीटिंग कर रहे हैं। हाल की अभी तक सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी है। इसी को लेकर सांसद राघव चड्ढा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। गठबंधन पर सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा? मीडिया से बात करते हुए सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दो दलों के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है। दो दलों को प्रयास है कि सभी महत्वाकांक्षाओं को किनारे रखकर हरियाणा के हित में हरियाणा की जनता की मांग के अनुरूप एकजुट होकर चुनाव लड़े। गठबंधन करने के लिए आरजू, हसरत, उम्मीद भी है। सकारात्मक माहौल में बातचीत चल रही है। मुझे उम्मीद और पूरा भरोसा है कि इस बातचीत से हरियाणा, देश और लोकतंत्र के हित में कोई अच्छा निष्कर्ष जरूर निकलेगा। 12 सितंबर से पहले फैसला संभव है। उन्होंने आगे कहा कि मैं व्यक्तिगत बयानों पर किसी सीट पर बयान नहीं देना चाहता। दो दलों में आरजू, हसरत और उम्मीद भी है। गठबंधन में चर्चा पर देरी तो नहीं हो रही है। इस पर राघव ने कहा कि नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। उससे पहले फैसला ले लेंगे। मन नहीं मिला और विन विन सिचुएशन नहीं हुआ तो छोड़ देंगे। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने क्या कहा? कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि गठबंधन को लेकर 2 दिनों में नतीजे सामने आ जाएंगे। कांग्रेस ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है और यह पिछले 2 दिनों में राघव चड्ढा के साथ मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। हम स्थानों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यदि यह कांग्रेस और आप दोनों के लिए लाभप्रद स्थिति होगी तो हम गठबंधन में जाएंगे। मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। राम मंदिर को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। मोदी सरकार की जमकर सराहना। कहा पहले मुझे विदेश में कोई पूछता नहीं था। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज इंदौर में सदस्यता अभियान चलाया। विधानसभा में एक में सैकड़ों की संख्या में लोग भाजपा के सदस्य बने। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर समेत कई मुद्दों पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि दूसरी राजनीतिक पार्टी कुर्सी के लिए काम करती है, भाजपा देश की तरक्की के लिए काम करती है। वहीं राम मंदिर को लेकर कहा कि मंदिर बनाने के लिए सरकार ने रोका है और हज हाउस बनाने के लिए पैसा दिया है। वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर सराहना करते हुए कहा कि पहले मुझे विदेश में कोई नहीं पूछता था, लेकिन आज कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सदस्यता अभियान कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बाकी दल कुर्सी के लिए काम करती है, हम कुर्सी की चिंता नहीं करते। उस समय राम मंदिर आंदोलन हुआ था, पटवा जी मुख्यमंत्री थे और मैं विधायक। उस समय केंद्र की मिलीजुली सरकार थी। उन्हें कहा गया कि राम मंदिर का विरोध करो, लिख कर दो वरना कुर्सी छोड़ो। उन्होंने कुर्सी को ठोकर मारकर मंदिर का समर्थन किया। हम भारत में रहते हैं, राम मंदिर को बनाने हमने चंदा दिया है। हज हाउस बनाना हो तो सरकार पैसा देती है। क्या इस प्रकार की तुष्टीकरण की नीति के आधार पर देश चलना चाहिए? उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जातीय जनगणना के नाम पर राजनीति कर रही है। वे अंग्रेजों की फूट डालो राजनीतिक करो की नीति अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। मुझे पहले विदेश में कोई देखता तो पूछता था, भारत में आए हैं तो मुंह बनाता था, कोई पूछता ही नहीं था। लेकिन अब मुझे 5 से 6 कार्यक्रम में बुलाया गया। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और लोगों को सदस्य भी बनाया। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए टीएफडी इंडिया।